आपने जो पूछा तो ये बिल्कुल सही है कि आदरणीय श्रम मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई, दोनों से। मैं था, हमारे महासचिव जी थे। एक मीटिंग में तो आप स्वयं थे, दूसरे मीटिंग में बहुगुणा जी थे, पीएन पाटिल साहब थे, नरगुण साहब थे। और ये मीटिंगों में जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंत्री जी को किया, उसमें हमने पूरा उनको बताया कि हमारा कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपको ब्याज के तौर पे मिलता है, कितना हमारा हर साल कंट्रीब्यूशन आता है, और इन सब पे जो ब्याज मिलता है उसमें से आप हमें कितना पैसा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बजट का दिन था और बजट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी उम्मीद थी कि बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। पिछले 2-3 महीने से देखा जाए तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे 7,500 रुपया हर महीने यहाँ पर हो सकती हैं। साथ ही उस पर महंगाई भत्ता मिल सकता है। इस तरह की सैकड़ों हजारों खबरें जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, यहाँ तक कि जो श्रमिक संगठनों के पेंशनरों के जो संगठन है, उनके नेताओं की ओर से भी यहाँ पर जो है कमिटमेंट किए जा रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर बजट में कुछ ना कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। लेकिन आज यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 का बजट यहाँ पे पेश किया। लेकिन उसमें स्पेशल तौर पर ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएफओ के रिटायर्ड पेंशन धारकों के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि किसी राजनेता, किसी मंत्री की ओर से यहाँ पर जो है इतने बड़े आश्वासन दिए गए हो और उसके बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगें मंजूर नहीं हुई। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से खुद यहाँ पर जो है 2 बार आश्वस्त किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन उसे भी अब जो है 3 से 4 साल यहाँ पर कंप्लीट होते हुए आया है, लेकिन उनके भी आश्वासन यहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। वहीं पर श्रम मंत्री की बात करें तो 3 से 4 श्रम मंत्री यहाँ पर चेंज हो चुके हैं और ओवरऑल देखा जाए तो 18 से 25 बार यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया गया है। और जब भी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से आंदोलन वगैरह यहाँ पर होते हैं, जंतर मंत्र पर हो, दिल्ली के मैदान पर हो, तो वहां पर भी आश्वासन देकर इनके आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है। वहीं पर वित्त मंत्री से भी अलग अलग श्रमिक संगठनों की ओर से यहाँ पर बार बार कोशिशों की गई, मुलाकात की गई और इस बार प्रिंट मीडिया से लेकर, डिजिटल मीडिया से लेकर मिनिस्ट्री मीडिया तक यहाँ पर जो ये खबरें चल रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में, बजट में यहाँ पर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बजट में यहां डायरेक्ट तौर पर ईपीएस 99 पेंशन धारकों के लिए कोई अनाउंसमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। 2 दिन पूर्व ही की खबर, जम्मू एंड कश्मीर के एनएसी के अध्यक्ष श्री अहमद अयाज ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा यहां पर जो है टीवी पर उठाया था। वहीं पर डायरेक्ट तौर पर एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से भी कई बार जो है ये बात कही गई थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, श्रम मंत्री जी से यहाँ पर जो है मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया पेंशन धारकों की मांगे यहाँ पर जो है बजट में मंजूर की जाएगी या उनके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन किसी भी तरह का अतिरिक्त बजट के प्रावधान की खबरें भी अभी तक जो है निकल कर नहीं आई हैं। बजट की बात करें तो पिछले दिन यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे तक बजट की स्पीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से पूरी आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर पर अन्य अधिकारियों के ट्विटर वगैरह मैंने यहाँ पर जो टोटली चेक किए कि कहीं से कोई खबर ऐसी मिल जाए जो कि यहाँ पर ईपीएस 99 पेंशन धारकों के लिए आई हो या बजट में कहीं कोई अतिरिक्त फंड वगैरह की यहाँ पर जो है घोषणा की गई हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं से कोई खबर निकलती हुई नहीं आई और बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर कोई जिक्र होता हुआ है नजर नहीं आया है। अब इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर क्या कोई बड़ा कदम यहां पर उठाएंगे? यहां पर जो देखने वाली होगी, मोदी सरकार बार बार पेंशनरों को आश्वासन दे रही, सिवाय इसके कुछ नहीं। इस महंगाई में इतने कम पेंशन में गुजार करना ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत मुश्किल हो चुका है। ईपीएस 95 पेंशन धारक सरकार की बेरुखी के खिलाफ जल्द कोई कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कमेंट जरूर करें।
जल्द मिलते हैं एक और अपडेटेड खबर के साथ।